भारतीय माली सैनी समाज उत्थान एवं विकास समिति गांधी आई हॉस्पिटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चंदनिया रोड निकट रामघाट रोड अलीगढ़ पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जी की पुण्यतिथि समिति अध्यक्ष टैक्स एडवोकेट मुकेश कुमार सैनी की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के चित्र पर पूर्व मंत्री विधायक चौधरी महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर राजा राम आनंद, अध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी, एडवोकेट डॉक्टर राजीव माहेश्वरी, सुरजीत सैनी, अनिल वर्मा, चंद्रभान सैनी, सरफराज खान, विनोद कुमार शर्मा, एडवोकेट सूरजपाल सैनी आदि ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रेम की गंगा बहाती चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन। मुकेश कुमार सैनी जी, चंद्रभान सैनी जी हमारे बीच में, पूर्व खंड विकास अधिकारी श्री। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोशिशें रंग लाएं, कोशिशें कभी ख़राब नहीं, बेकार नहीं जाती हैं। आप लोग कोशिश करते रहिए, आपकी सरकार सुनेगी और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। मुझे ऐसा उम्मीद है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। चलो प्रेम की गंगा बहाती चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन। कार्यक्रम किया है। मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है, अलीगढ़ में रहता हूँ। 2002 से लेकर 2012 तक विधायक के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला। अब मैं आजस समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आजस समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम किया है? आज यहाँ पर हमारे सम्मानित साथियों की तरफ से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन में जो इस भारतवर्ष में नारी सम्मान के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, शूद्रों की शिक्षा के लिए जो अपने इन अधिकारों से वंचित थे, अपना पूरा जीवन लगाया। ये बात लोग कहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले ने ये किया, माता सावित्रीबाई फुले ने ये किया। जब तक हम इसमें ये नहीं जोड़ेंगे किन परिस्थितियों में किया, उस समय हालात क्या थे, उस समय ये हालात थे, उस समय नारी समाज के लिए शिक्षा से इसलिए वंचित किया गया कि उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे वो कहते, उनका मानना था कि ये नारियों को शिक्षित करना अपराध है, पाप है, इसलिए उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह वेद शास्त्रों के अगेंस्ट है, इसीलिए उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि उन्हें और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ा। और यहाँ तक है कि माता सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने के लिए विद्यालय जाया करती थी तो उनके ऊपर कीच काटा, उनके ऊपर अंडे यानी गंध फेंका गया, लेकिन वह अड़िग रही, चट्टान की तरह वह खड़ी रही और उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। और वह 10 मार्च 1997 तक निरंतर इस काम में लगी रही। आज जो हम लोग ये देख रहे हैं परिवर्तन, आज उनके संघर्ष, उनके बलिदान का परिणाम। तो इनको भारत रत्न से पुरस्कार किया जाए, क्या पहल की जा रही है, क्या कहेंगे? मेरा इसमें कहना है कि अभी हमारे लोग ये भूल रहे हैं कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिन लोगों के लिए शिक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, क्यों उन्होंने महसूस किया था कि इनके साथ जो अमानवीकृत हो रहा है, जो इन्हें जो संवैधानिक अधिकार, मानवीय अधिकार इन्हें नहीं मिल पाए और ये खुश रहते हैं, तो उन्होंने एक ही मंत्र खोजा था कि इनके साथ केवल अशिक्षा के कारण, इसलिए उन्होंने एक मंत्र खोजा, विद्या बिन मत गई, मत बिन हमारी नीति गई, नीति के बिना हमारी गति गई और गति के बिना हमारे शूद्र हताश हुए और गुलाम बना लिए गए। और आज भी वैसी स्थिति में है। आज जहाँ तक क्या लेखक उनके बारे में लिख रहे हैं,
उनके संघर्ष को लिख रहे हैं। क्या संगीतकार गीतकार ये लिख रहे हैं? कोई एक मामला नहीं है जो आज तक उनके विषय में जो प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये देखने को हमें मिलता है कि जहाँ प्रथम अध्यापिका भारत में का जब ये मौका आता है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, तो लोग जन कहाँ से ढूंढ कर ला करके और अपना आडंबर करने में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि आज भी अवरोध है सामाजिक स्तर पर। जिन लोगों के लिए शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया, आज भी ये यूजीसी नियमों का विरोध क्या है, इनके लिए आरक्षण का विरोध क्या है। तो यह मुझे नहीं लगता है जो महात्मा ज्योतिराव फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को मानने वाले उनके संघर्ष को समझ जाएंगे, जितनी इनकी ताकत बढ़ेगी इतना ये मजबूत होंगे, उतना ही महाराष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले। मैं मुकेश कुमार सैनी एडवोकेट, अध्यक्ष भारतीय माली सैनी समाज उत्थान एवं विकास समिति। आज भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी बहन सिंह जी, पूर्व मंत्री राजा रमन जी और चंद्रभान सैनी जी और भी काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं। काफ़ी भव्य रूप से पुण्यतिथि को मनाया। ये पहली प्रथम शिक्षिका रही, क्या इनको नोबेल भारत माता का दर्जा और जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाना सरकार ने अभी तक उनका तो कोई पहल नहीं की है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि के अवसर पर एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा माध्यम से दिया गया है, जिसमें हमने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित हो ये मांग रखी गई है और उनके विषय में जो पाठ्यक्रम है वो रखा जाए और इस हर स्कूल में पढ़ाया जाए। मेरा नाम सरफराज खान है, मैं एक्टर हूँ और एक ऐसी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला जिसे मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँगा कि इतनी महान हस्ती के नाम पर फिल्म बन रही थी, सावित्री द फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया। उसका मैं एक पार्ट बना और उसमें मैंने रोल किया, लेकिन उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए इन महान हस्तियों की वो कम है। वो ऐसा है जैसे हम सूरज पर टॉर्च दिखा दी, तो कहीं ना कहीं हम उनकी तारीफ़ में जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो कम पड़ जाते हैं। ये वो हस्तियाँ थीं और इन्होंने जो लेडीज़ की शिक्षा की दिशा में जो इतना कदम उठाया विपरीत परिस्थितियों में, उस ज़माने में जब शिक्षा पर जोर नहीं था, लेडीज़ की शिक्षा को बुरा मानते थे लोग, उस ज़माने में उन्होंने काम किया और ये उनकी जो दीप जलाया उन्होंने आज तक जल रहा है, हमारे आपके दिलों में है वो दीप। तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी जलता रहे और भारत रत्न का जो आप सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं, तो इस दिशा में मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। आप लोग कोशिश जारी रखिए, उम्मीद है कि मिलेगा एक दिन आपको भारत रत्न।